हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश सर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने वाला हूं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आपके 11th में भी ज़रूरत है, एनडीए में भी आते हैं, आईआईटी जेईई बिट्स पिलानी, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो आफ्टर 12th होते हैं पीसीएम पर बेस्ड, उस सब में कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब आप बोलिएगा कि सर इतने सारे नंबर पढ़ चुके हैं, अब भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अगर मैं पीछे जाऊं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप बोलोगे कि सर इतने सारे, अगर मैं पाँचवीं छठी क्लास में जाऊं, पाँचवीं छठी 7th 8th तक, अप टू 10 तक आप देखोगे कि आपने बहुत सारे नंबर्स पढ़े होंगे। जैसे आपने पढ़े नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर आपने पढ़ा होल नंबर पढ़े, फिर आपने इंटीजर्स पढ़ा, फिर आपने पढ़ा रियल नंबर, देन आपने पढ़ा भाई रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आप बोलो सर इतने सारे नंबर तो पहले ही पढ़ चुके हैं, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि लगभग सारे नंबर्स आ गए। तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाते हैं। नेचुरल नंबर आपको मालूम है कि 1 2 3 से स्टार्ट होता है। होल नंबर भी मालूम है, 0 1 2 3 ऐसे होल नंबर्स हो गए आपके। इंटीजर्स में भी आपको मालूम है कि -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे करके। रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जो और इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो, और रियल नंबर भी पढ़ा आपने कि सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। तो ऐसे सारे बहुत सारे नंबर हो चुके हैं। अब आप बोलोगे सर इतने सारे नंबर तो पहले ही पढ़ चुके। अब भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट क्या हो गया, क्या क्यों आया। सबसे पहला आपका क्वेश्चन एराइज होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आया भाई, क्या क्या जरूरी है, बिना कॉम्प्लेक्स नंबर के हो सकते हैं क्या। अब देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट भाई क्यों पड़ी। जैसे अगर आप कोई इक्वेशंस लिखते हैं x² - 1 = 0, तो आप x² = 1, दैट मीन्स x = ±1 ए लिख दिया। तो दैट मीन्स x की वैल्यू आपका 1 भी हो गया और आपका -1 भी हो गया, दैट इज इंटीजर्स हो गए। तो अब सारे चीज़ हो गए, अप टू 10 तक भी देखा होगा कि जितने नंबर है इससे काम चल रहे थे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत भाई कैसे हुई। अगर मैं यही इक्वेशन लिखता हूँ आपको, x² + 1 = 0, ये हो गया आपका x² = -1। अब आप x इक्वल टू कीजिएगा तो दिस इज -1 का रूट, यहाँ भी आपका वही हो रहा था, √1 ±। तो 1 का रूट तो आपको मालूम ही है कि आप 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 आंसर हो गया। लेकिन यहाँ अगर आपने x लिखा तो √-1, और ये आपको मालूम है कि रूट के अंदर अगर -1 होता है, रूट के अंदर अगर -1 होता है तो इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, मतलब इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। अब चूंकि अब सॉल्यूशन तो आया है भाई, तो इसको तो आप डिफाइन तो करना ही पड़ेगा। तो इसी असमंजस में, इसी प्रॉब्लम को उन्होंने देखा कि भाई यहाँ भी तो कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। अब स्क्वायर है तो x की 2 वैल्यू तो होगी, या अनडिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड का मतलब होता है इमेजनरी नंबर। अब इमेजनरी नंबर तो आपको पता है या आप मालूम है कि इमेजनरी नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, डिफाइन नहीं कर सकता। फिर भी इसको उन्होंने कुछ डिफाइन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसको √-1 को इन्होंने नाम दिया आयोटा। अब चूंकि x² है तो ± i आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से एक नया नंबर डिसाइड हुआ, -1 = i। इसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने एक नया नंबर डिसाइड किया, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं आपको कहूँ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द फादर ऑफ ऑल नंबर, सभी नंबर का बाप है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको सारे नंबर आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको नेचुरल भी आ जाएंगे, होल भी आ जाएंगे, इंटीजर भी आ जाएंगे, रियल नंबर भी आ जाएंगे, रेशनल आ जाएंगे, इरेशनल आ जाएंगे, मतलब सभी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आप बोल रहे हो, बोले कॉम्प्लेक्स सर ये तो बहुत
ज़्यादा टफ सब्जेक्ट टॉपिक्स लग रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई टफ नहीं है। अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को इस हिसाब से पढ़ेंगे कि कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, सब चीज़ आपके लिए सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल। बस आप रेगुलर लेक्चर्स देखते रहिए और कमेंट में आप लिखते रहिए कि सर आपका लेक्चर कैसा लग रहा है, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट हो तो क्वेश्चंस भी आप देते जाइए, मैं आपको क्वेश्चंस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट क्यों लगी, कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्यों, ठीक है, ये तो पार्ट हो गया कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्यों। अब यहाँ एक चीज़ अब इराज होता है कि आप बोलोगे सर ठीक है आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द फादर ऑफ ऑल नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में सभी चीज़ आ जाता है, ये तो हो गया। अब आप बोलोगे सर कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पहचानेंगे कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कैसे करेंगे। तो जहाँ भी देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज, जैसे कि मैंने बताया √-1 को आई लिखेंगे तो आयोटा वाला टर्म्स आ जाएंगे तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर मान सकते हैं, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली x + iy के टर्म में लिखते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड, स्टैंडर्ड नोटेशन से z = x + iy, इट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x इज द रियल नंबर और y जो हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। तो x मतलब आयोटा के साथ जो भी टर्म है उसको आप क्या कहिएगा, इमेजिनरी नंबर, और जो x है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। अब बोलिए सर इससे कुछ एग्जांपल्स अगर आप बता दें तो, जैसे देखिए 3 + 4i दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं 3 लिख दूं दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं सिर्फ 4i लिख दूं दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। तब बोले सर अब अगर मैं लिख दूं 2 - 5i दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं इसको लिख दूं 0 दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब बोलिए सर आपने तो अभी बताया कि x + iy के फॉर्म में होना चाहिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर, और सही है, मैंने ये बताया कि x + iy इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, x इज द रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो जैसे अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ 3 जो हो गया आपका रियल नंबर हो गया और 4 जो हो गया इमेजिनरी नंबर। मतलब इमेजिनरी नंबर या बोले कि इमेजिनरी पार्ट बोल सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट, रियल नंबर या रियल पार्ट बोल सकते हैं। तो 3 इज द रियल पार्ट एंड 4 इज द इमेजिनरी पार्ट। अब 3 है तब बोलिएगा सर ये तो नेचुरल नंबर दिख रहा है या तो रियल नंबर दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हुआ। तो देखिए इस 3 को अपन x + iy के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 + i × 0। अब मालूम है कि आयोटा में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 आ जाएगा, मतलब 3 को ये लिख सकते हैं। मतलब यहाँ 3 जो हो गया वो x की वैल्यू हो गई यहाँ 3 और y की वैल्यू हो गई यहाँ 0। तो दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बोलिए सर ये तो आयोटा से इमेजिनरी नंबर दिख रहा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 4i। तो यहाँ क्या हो गया x = 0 एंड x = 0 और y = 4, दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब 2 - 5 ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, x की वैल्यू आपका 2 हो गया एंड y की वैल्यू आपका -5, दिस आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब 0 कैसे बोलिएगा, तो 0 क्या लिख सकते हैं, 0 + i × 0, दैट मीन्स x = 0 एंड y = 0, दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसलिए मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए फादर ऑफ ऑल नंबर, मतलब उस नंबर में, उस पार्ट्स में आपके सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये मैंने बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब जैसे मैंने आपको ही बताया कि -1 = आयोटा, तो इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिख सकते हैं, i² = -1। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट याद रखिए i² की वैल्यू -1
या i टू द पावर 4 की वैल्यू 1। इससे आपको आयोटा वाले जो भी क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के और भी बेसिक्स पार्ट्स पे देखते हैं, जैसे कि अब आपको देखिए कि अभी मैंने बताया आपको कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स इज द रियल पार्ट और y इज द इमेजिनरी पार्ट। अब इसको अगर मैं z वार करता हूँ, दिस इज हो जाएगा x माइनस आई वाई, दिस इज कंजुगेट। इसको क्या करेंगे, कंजुगेट ऑफ z का कंजुगेट है। तो ये हमेशा स्टेटमेंट देखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज लाई इन कंजुगेट में लाई करता है। अगर x प्लस आई वाई है तो दूसरा नंबर x माइनस वाई वाई होगा, या अगर आपने z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई लिखा तो इसका कंजुगेट हो जाएगा x प्लस आई वाई, मतलब ये वाइस वर्सा ट्रू चलता है। अब फिर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x, y। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कोऑर्डिनेट में भी चेंज कर सकते हैं। That means कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस आप कोऑर्डिनेट से बना सकते हैं एंड कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन आप कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बना सकते हैं। आगे अपन पूरे डिटेल्स में देखेंगे। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस आई वाई वन इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू है। दैट मीन्स इसका रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट, मतलब इसको आप x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2 आप इसको कर सकते हैं। या अगर आपका x1 प्लस आई वाई वन इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि x1 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए एक और कंसेप्ट देखिए, z1 बराबर 3 प्लस 4i एंड z2 इक्वल टू 5 प्लस 6i। ठीक है, तो ये हमेशा ख्याल रखेगा, इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। कभी भी आप z1 को आप z2 से ग्रेटर देन या z1 इज लेस देन z2 कभी भी नहीं लिख सकते। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से ग्रेटर देन या लेस देन नहीं हो सकते हैं। तो क्या लेस देन होते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि रियल पार्ट ऑफ z1 की बात करो तो z1 का रियल पार्ट जो होगा वो z2 के रियल पार्ट से छोटा होगा। एंड अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, क्योंकि मालूम है z1 का रियल पार्ट क्या है 3 और z2 का रियल पार्ट क्या है 5, 3 इज लेस देन 5। अगर z1 की इमेजिनरी पार्ट की बात करें दिस इज 4 और z2 की इमेजिनरी पार्ट की बात करें दिस इज 6, दैट मीन्स 4 इज लेस देन 6। तो ये हमेशा ख्याल रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। तो ये मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स बताएं। नेक्स्ट क्लास में और भी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और आपको अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर दें कि कैसा क्या लेक्चर लग रहा है, आपको और भी कौन से क्वेश्चन चाहिए। तो क्वेश्चंस भी आप कमेंट में लिख सकते हैं।